हेलो चिल्ड्रन, आप लोग जानते हैं ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? ये वे टेंस होते हैं या इनका जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है कि कोई काम शुरू तो कर चुके लेकिन उसको अभी हमने ख़त्म नहीं किया, वो काम अभी भी चल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम अभी कंटिन्यूटी में होता है हम उसको इस टेंस के फॉर्म में लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं कि काम कौन कर रहा है, उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर और एम। फिर हम लगाते हैं कि कौन सा काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है? जो भी काम किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब, और वर्ब की हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म की जिस फॉर्म में हमने वर्ब को पढ़ा है, समझा है और याद किया है। और वर्ब में हम लगाते हैं आईएनजी। वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों किया, कुछ भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा कब हुआ। तो चलिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, बच्चे संगीत पर नाच रहे हैं। अब आप लोगों को ये सेंटेंस पढ़कर समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा काम कर रहे हैं। इसमें कौन सा काम हो रहा है? इसमें काम हो रहा है नाचने का। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करना है कि नाच कौन रहा है? जो नाचने का काम है वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम लिख देते हैं बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन आप लोगों को पता है हमारा क्या है? प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन। इट इज आवर प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर। तो चिल्ड्रन आर। अब हमें पता है काम कौन सा हो रहा है? नाचना। तो नाच रहे की इंग्लिश बनती है डांसिंग। और आपने देखा कि यहाँ पर मैंने डांस में से ई हटाकर ही आईएनजी लगाया है। चिल्ड्रन आर डांसिंग। ये तो हो गई हमारी वर्ब तक की बात, वर्ब प्लस आईएनजी। अब बच्चे कहाँ नाच रहे हैं, किस पर नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? तो बच्चे संगीत पर नाच रहे हैं। और संगीत को मैंने आपको बताया था होता है म्यूजिक। तो ऑन द म्यूजिक, करेक्ट। तो चिल्ड्रन आर डांसिंग ऑन द म्यूजिक। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। और सेकंड सेंटेंस है, वह भिखारी की मदद कर रहा है। अब इसमें बताइए काम कौन सा हो रहा है? क्या काम किया जा रहा है? मदद करना। क्या काम है? मदद करना। अब मदद कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर की प्लूरल? इट इज आवर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हमने लगा दिया इज। ही इज। अब काम कौन सा हो रहा है? मदद करना। इसकी इंग्लिश होती है हेल्प। और वर्ब में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो ही इज हेल्पिंग। किसकी मदद कर रहा है? भिखारी की। तो द बेगर। ही इज हेल्पिंग द बेगर। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। वह भिखारी की मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग द बेगर। अगला है, चौकीदार घर की रखवाली कर रहा है। यहाँ पे कर रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौकीदार घर की रखवाली कर रहा है। अब क्या काम हो रहा है? रखवाली करने का। काम कौन सा हो रहा है? रखवाली करने का। पर ये काम कर कौन रहा है? हमें सब्जेक्ट निकालना है ना। तो ये काम कर कौन रहा है? चौकीदार। और चौकीदार की इंग्लिश या तो वॉचमैन होती है या गेटमैन। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, गेटमैन। अब गेटमैन जो है वो कैसा नाउन है? कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम क्या लगाते हैं? इज। गेटमैन इज। गेटमैन इज। अब गेटमैन क्या काम कर रहा है? रखवाली करने का। गार्ड। GUARD, गार्ड। अब वर्ब में हमारे क्या लग जाएगा? ING। तो गेटमैन इज गार्डिंग।
किसकी रखवाली कर रहा है? द हाउस। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख देते चौकीदार हमारे घर की रखवाली कर रहा है, तो सेंटेंस बन जाता गेटमैन इज गार्डिंग आवर हाउस। ठीक है ना, तो हमारे की आ जाती आवर हाउस। चलिए नेक्स्ट इज मैं चाय के लिए अदरक को कुचल रहा हूँ। चाय बनती है तो अदरक को हम क्रश करते हैं ना कलर मूसली में, तो वही अदरक को कुचल रहा हूँ। तो अदरक को कुचलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो आ गया आई। मैं आई मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ तो हमें आंखें बंद करके क्या लगाना है? एम लगाना है। तो आई एम, करेक्ट। आई एम क्या काम कर रहा हूँ? कुचलने का, क्रश। और क्रश में आईएनजी। आईएनजी हम लगाते हैं रहा के लिए। हिंदी में हमारे पास रहा है तो कुचल रहा की पूरी इंग्लिश निकलती है क्रशिंग, और कुचल रहा हूँ एम क्रशिंग। ठीक है, अब मैं क्रश कर रहा हूँ, कुचल रहा हूँ क्या? अदरक। तो द जिंजर। आई एम क्रशिंग द जिंजर। किसके लिए? फॉर द टी। फॉर द टी। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, आई एम क्रशिंग द जिंजर फॉर द टी। वे दावत में मजे कर रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? वे दावत में मजे कर रहे हैं। अब ये बताइए इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है मजे करने का, कि हम कहीं पर गए हैं और वहां पर मजे कर रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है मजे करने का? वे। वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे, और दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे आर। तो दे आर। अब वे क्या काम कर रहे हैं? अभी हमें पता था मजे कर रहे हैं, और मजे करने की होती है इंजॉय, और मजे कर रहे की पूरी क्या हो गई? इंजॉइंग। ठीक है, तो दे आर इंजॉइंग। कहाँ पर कर रहे हैं? दावत में, इन द पार्टी। तो दे आर इंजॉइंग इन द पार्टी। करेक्ट, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ का वर्णन कर रहे हैं। शिक्षक जो हैं वो छात्रों को पाठ का वर्णन मतलब पाठ को समझा रहे हैं। वर्णन करना ये हमारी क्या है? वर्ब है। ये काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? पाठ को समझाने का, पाठ के वर्णन करने का। तो वर्णन करना हमारा काम हो गया। ये वाला काम कौन कर रहा है? शिक्षक की छात्र। शिक्षक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? शिक्षक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टीचर्स। टीचर्स प्लूरल है तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आर। टीचर्स आर। अब टीचर्स क्या कर रहे हैं? वर्णन, एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग। टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? पाठ को, द चैप्टर। किसको कर रहे हैं? टू द स्टूडेंट्स। टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर टू द स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम सेंटेंस को और लंबा कर सकते हैं। अभी लिखा है शिक्षक छात्र को पाठ का वर्णन कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल में छात्रों को पाठ का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या बन जाता? टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ये हमारा सेंटेंस इसी प्रकार हम लंबा कर सकते हैं। वैसे नीड नहीं है, लेकिन अगर हमें कभी सेंटेंस लंबे बनाने हैं तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते जाते हैं। अगला है डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ऊपर भी था, ये भी सिंगुलर आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है, ये भी सिंगुलर, लेकिन जो इसकी सहायक क्रिया है उससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल में है, बहुवचन में है। इसीलिए यहाँ पर हमने टीचर्स लगाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम डॉक्टर्स लगाएंगे, क्योंकि इलाज करने का काम कौन कर रहा है? इलाज करने का काम डॉक्टर कर रहे हैं। तो डॉक्टर, डॉक्टर्स। अब ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? आर। डॉक्टर्स आर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब इज। डॉक्टर्स आर। इलाज करना क्योरिंग। अब यहाँ भी आप देखिए क्योर की स्पेलिंग होती है CURE, तो यहाँ से मैंने ई हटाकर ही ING लगाया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है,
जिस भी वर्ब के लास्ट में ई है आपको हटाकर ही उसमें ing लगाना है। डॉक्टर्स आर क्योरिंग, किसका मतलब किसका इलाज कर रहे हैं? पेशेंट्स का, मरीज का, तो पेशेंट, डॉक्टर्स आर क्योरिंग द पेशेंट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह आग को बुझा रही है। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? बुझाने का, किसी भी चीज को बुझाने का। और बुझाने का काम कौन कर रहा है? वह। लेकिन आप एक बात देखिएगा, वैसे तो वह की इंग्लिश ही होती है, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया के पहले जो लगा है वो है रही, मतलब कि कोई लड़की है, तो हम लिखेंगे शी, राइट। तो शी हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? सिंगुलर। तो शी इज। अब बुझाने की इंग्लिश क्या होती है? ब्लो आउट। बुझाने की इंग्लिश क्या होती है? ब्लो आउट। तो जो ing हमको लगाना है वो ब्लो में लगाना है, हो जाएगी ब्लोइंग आउट, नॉट ब्लो आउटिंग। प्रेपोजिशन में नहीं लगाना, हमको किस में लगाना है? वर्ब में। तो ब्लोइंग आउट, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लोइंग आउट। अब क्या बुझा रही है? आग को, द फायर। ब्लोइंग आउट द फायर, करेक्ट। चलिए, मजदूर इमारत का निर्माण कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मजदूर इमारत का निर्माण कर रहे हैं। अब निर्माण करने का काम कौन कर रहा है? मजदूर। मजदूर की इंग्लिश होती है लेबरर्स, LABOURERS। मजदूर। यहाँ पे आप फिर देखिए, यहाँ पे ये बहुवचन दिखा रहा है, रहे हैं, मतलब कई सारे मजदूर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक वचन। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल लिख दिया, लेबरर्स। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, लेबरर्स आर। तो क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? बिल्ड और ing लगा दिया, बिल्डिंग द। अब इमारत की इंग्लिश भी क्या होती है? बिल्डिंग होती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेबरर्स आर बिल्डिंग द बिल्डिंग। इमारत का निर्माण कौन कर रहा है? मजदूर। तो 2 बार बिल्डिंग आने से आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। चलिए, लास्ट सेंटेंस है, गधा बोझे को ढो रहा है। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? ढोने का, मतलब कैरी। ये काम कौन कर रहा है? डोंकी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डोंकी। और डोंकी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो डोंकी इज क्या काम कर रहा है? कैरिंग। डोंकी इज कैरिंग, क्या धो रहा है? द लोड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, डोंकी इज कैरिंग द लोड। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, गुड बाय।